जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कायेन मनसा बुद्धया केवलरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्लोक के एक एक शब्द का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है कायेन, और कायेन का मतलब होता है शरीर द्वारा। इसके बाद है मनसा बुद्धया, मनसा मतलब मन और बुद्धया मतलब बुद्धि। इसके बाद है केवलरिंद्रियैरपि, इसमें 3 शब्द है, केवलः, इंद्रियः और अपि। केवलः का मतलब होता है केवल, इंद्रियः मतलब इंद्रिय और अपि मतलब भी। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है योगिनः, और योगिनः का मतलब होता है कर्मयोगी। इसके बाद है कर्म कुर्वन्ति संगम। कर्म का मतलब कर्म, कुर्वन्ति मतलब करते हैं, और संगम मतलब मोह को। फिर है त्यक्त्वात्म शुद्धये, इसमें 2 शब्द है, त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। त्यक्त्वा का मतलब होता है त्याग कर, और आत्मशुद्धये मतलब अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया कर्मयोगी मोह को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम दोनों वाक्य को मिलाते हैं और समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्मयोगी होते हैं वो अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा मोह को त्याग कर केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 12वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।